जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। क्रैश हुई चांदी 67,000 रुपए गिरकर 3,32,000 पर आई। सोना 15,000 रुपए सस्ता होकर 1,54,000 पर आया। जी हां, सोने और चांदी के दाम में तगड़ी गिरावट देखने को मिली है। 24 घंटे में चांदी का भाव 67,000 रुपए कम हुआ। वहीं सोने के दाम में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है, जब चांदी 4,20,000 रुपए और सोना 2 लाख रुपए के करीब पहुंच गए थे। सुप्रीम कोर्ट बोला, स्कूलों में लड़कियों को फ्री सैनिटरी पैड मिले, लड़के लड़कियों को अलग टॉयलेट हो। आदेश न मानने पर स्कूल की मान्यता रद्द होगी। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूलों को निर्देश दिया है कि हर स्कूल में लड़कियों को फ्री में सैनिटरी पैड बांटना अनिवार्य होगा। लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग वॉशरूम बनाने होंगे। जो स्कूल ऐसा नहीं कर पाएंगे उनकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। बजट से उम्मीद 300 नई ट्रेनों की घोषणा संभव। 13 लाख तक की कमाई टैक्स फ्री हो सकती है। बजट में 5 बड़े ऐलान हो सकते हैं। जी हां, पहला बड़ा ऐलान, बजट में 13 लाख तक की कमाई को टैक्स फ्री किया जा सकता है। वहीं दूसरा बड़ा ऐलान पीएम किसान योजना को लेकर हो सकता है। इसकी राशि बढ़ाकर 6,000 से 9,000 रुपए सालाना की जा सकती है। बीते 3 साल से इसे बढ़ाने की बात हो रही है। और वहीं तीसरा बड़ा ऐलान नई ट्रेनें को लेकर हो सकता है। सरकार 2030 तक रिजर्वेशन की वेटिंग लिस्ट खत्म करना चाहती है। ऐसे में 300 से ज्यादा अमृत भारत और वंदे भारत ट्रेनों का ऐलान हो सकता है। वहीं चौथा बड़ा ऐलान पीएम सूर्य घर योजना को लेकर हो सकता है। बजट में 2 किलोवाट तक के सोलर सिस्टम पर सब्सिडी को 30,000 प्रति किलोवाट से बढ़ाकर 40,000 करने की संभावना है, क्योंकि केंद्र सरकार का लक्ष्य मार्च 2026 तक 40 लाख और 2027 तक 1 करोड़ घरों को सोलर ग्रिड से जोड़ना है। वहीं पांचवा बड़ा ऐलान आयुष्मान भारत योजना को लेकर हो सकता है। सरकार आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ा सकती है। वर्तमान में 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को इस योजना का फायदा मिल रहा है, जिसे घटाकर 60 साल किया जा सकता है। साथ ही सालाना 5 लाख रुपए के मुफ्त इलाज के लिमिट को भी बढ़ाया जा सकता है, ताकि कैंसर और हार्ट सर्जरी जैसी गंभीर बीमारियों का खर्चा कवर हो सके। स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम तैयार करने में जुटा भारत। प्रोजेक्ट कुशा की टेस्टिंग जल्द। S-400 पर निर्भरता होगी कम। अजीत पवार की पत्नी महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम बनेगी। कल शाम 5 बजे शपथ संभव। एनसीपी नेता फडणवीस से मिले, अजीत के विभाग मांगे। अभी मुक्तेश्वरानंद बोले, योगी 40 दिन में हिंदू होने का प्रमाण दे, गाय को गौ माता घोषित करे, वरना मानेंगे सिर्फ दिखावे के लिए गेरुआ पहना। जी हां, प्रयागराज माघ मेला छोड़ने के बाद शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद सरकार पर तीखे हमले कर रहे हैं। उन्होंने वाराणसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, मुझसे शंकराचार्य होने का प्रमाण पत्र मांगा गया, मैंने वह दे दिया। मुख्यमंत्री जी को अपने हिंदू होने का प्रमाण पत्र देना चाहिए। अगर आप सच में हिंदू हैं तो गौ माता को राज्य माता घोषित करे। यूपी से गौमांस का निर्यात बंद करे, नहीं तो गैर हिंदू घोषित कर देंगे। हिंदू 9 वर्ष पर सजेगी अयोध्या। राष्ट्रपति मुर्मू श्रमिकों को करेंगी सम्मानित। 400 वर्ष पुरानी रामायण होगी आकर्षण का केंद्र। अजीत पवार ने कहा था, नियति बुलाए तो जाना पड़ता है। 4 दिन बाद प्लेन क्रैश में मौत। बारामती के कन्हेरी की सभा का वीडियो वायरल। उत्तर प्रदेश में कोटे की दुकानों से इस माह गेहूं कम, चावल मिलेगा अधिक। खाद्यान्न मात्रा में हुआ बदलाव। जी हां, फरवरी माह में उत्तर प्रदेश की कोटे की दुकानों से राशन वितरण प्रणाली में बदलाव किया गया है। अब कार्ड धारकों को गेहूं कम और चावल अधिक मिलेगा। खाद्य आयुक्त के निर्देश पर यह संशोधन हुआ है। अंत्योदय कार्ड धारकों को 10 किलो गेहूं, 25 किलो चावल मिलेगा, जबकि पात्र गृहस्थी को प्रति यूनिट 1 किलो गेहूं और 4 किलो चावल मिलेगा। बद्रीनाथ केदारनाथ में मोबाइल बैन करने की तैयारी। बीकेटीसी अध्यक्ष बोले, ब्लॉगिंग करने वालों पर कार्रवाई होगी। वहीं गैर हिंदुओं की एंट्री पर भी जल्द ही रोक लग सकती है। बांग्लादेश ने भारत से स्पेशल इकोनॉमिक जोन छीना। चीन को ड्रोन फैक्ट्री बनाने के लिए जमीन दी। बांग्लादेश को 20 चीनी फाइटर जेट मिलेंगे। मंत्री स्वतंत्र देव का बीजेपी विधायक ने रास्ता रोका। काफिले के आगे 50 गाड़ियां लगाई, धक्का मुक्की बवाल। अखिलेश बोले, हारने वाले हैं। शाह बोले, असम में 64 लाख घुसपैठिए, 7 जिलों में इनका बहुमत। कांग्रेस ने राज्य को बंदूक, गोली, संघर्ष और युवाओं की मौत के अलावा क्या दिया। जी हां, असम में जनता को संबोधित करते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि हम अपने देश से इन घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर निकालेंगे। अब भारत में घुसपैठियां ना आ पाए ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं, और जो आ गए हैं उनको भी बख्शा नहीं जाएगा। मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूँ कि उनकी पार्टी ने असम को बंदूकें, गोलियों, संघर्ष और युवाओं की मौत के अलावा क्या दिया। रुपया रिकॉर्ड ऑल टाइम लो पर। विदेशी वस्तुएं महंगी होगी। डॉलर के मुकाबले 27 पैसे गिरकर 91.96 पर पहुंचा। विदेशी निवेशक भारतीय बाजार से पैसा निकाल रहे। दिल्ली सरकार का बड़ा ऐलान। पानी बिल माफी योजना की बढ़ाई तारीख, लाखों लोगों को मिलेगा फायदा। जी हां, दिल्ली सरकार ने पानी बिल माफी योजना 31 जनवरी से बढ़ाकर 15 अगस्त 2026 कर दिया है। उनसे उन लोगों को लाभ मिलेगा जो अब तक इसका फायदा नहीं उठा पाए। पूर्व उपराष्ट्रपति अंसारी ने महमूद गजनी को भारतीय लुटेरा बताया। भाजपा बोली, यह बीमार मानसिकता। क्या कांग्रेस गजनवी के 17 हमलों पर पर्दा डालना चाहती है।
आर्थिक सर्वे में मुफ्त की रेवड़ियों पर चेतावनी, स्कूल अस्पताल का बजट घटा। जंक फूड विज्ञापनों पर सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक रोक का सुझाव। जी हां, संसद में पेश इकोनॉमिक सर्वे में राज्यों की ओर से बांटी जा रही मुफ्त की रेवड़ियों पर चेतावनी दी गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ये योजनाएं राज्यों के खजाने को खाली कर रही है। इससे स्कूल, अस्पताल और सड़कों के लिए बजट कम पड़ रहा है। इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2023 से 2026 के बीच बिना शर्त कैश ट्रांसफर करने वाले राज्यों की संख्या 5 गुना से ज्यादा बढ़ गई है। सर्वे में देश के लोगों की शारीरिक और मानसिक सेहत पर भी ध्यान दिया गया है। सर्वे में जंक फूड की बढ़ती खपत पर चिंता जताई गई है। साथ ही सुझाव दिया गया है कि जंक फूड के विज्ञापनों पर सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक पाबंदी लगाई जानी चाहिए। महात्मा गांधी की 78वीं पुण्यतिथि, मोदी ने श्रद्धांजलि दी। राहुल गांधी बोले, राष्ट्रपिता का मंत्र था सत्ता से बड़ी सत्य की ताकत। अमेरिका में जन्मे बच्चों को 92,000 रुपए देगी ट्रम्प सरकार। निवेश में बैंक, टेक कंपनियां भी शामिल। 18 साल के होने पर पढ़ाई, बिजनेस में इस्तेमाल कर सकेंगे। रील, लाइव और कमेंट बंद। बिहार सरकार का बड़ा फैसला, कर्मचारियों की सोशल मीडिया गतिविधियों पर कड़ा प्रतिबंध। जी हां, बिहार सरकार ने सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए सरकारी कर्मचारियों पर सख्त डिजिटल प्रतिबंध लागू किए हैं। अब बिना अनुमति अकाउंट बनाना, रील बनाना, लाइव करना या किसी नीति पर व्यक्तिगत राय देना पूरी तरह से वर्जित होगा। कांग्रेस का दिल्ली में जी राम जी एक्ट के खिलाफ प्रदर्शन। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को गांधी स्मृति की ओर जाने से रोका। जी हां, कांग्रेस ने केंद्र के नए जी राम जी एक्ट के खिलाफ मनरेगा बचाओ संग्राम अभियान तेज कर दिया है। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर दिल्ली में हुए प्रदर्शन में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका और हिरासत में लिया। कांग्रेस का आरोप है कि नए कानून से गांधी जी का नाम हटाया गया, फंडिंग पैटर्न बदला गया और ग्रामीण मजदूरों के आर्थिक अधिकार छीने जा रहे हैं। पार्टी मूल मनरेगा बहाल करने की मांग कर रही है। पाकिस्तान की नापाक हरकत। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में घुसे 15 पाकिस्तानी ड्रोन भारतीय सेना की फायरिंग के बाद वापस भागे। योगी ने मंत्रियों की 50 करोड़ तक फाइनेंशियल पावर बढ़ाई, अब ज्यादा काम करा पाएंगे। जी हां, यूपी सरकार ने मंत्रियों की फाइनेंशियल पावर बढ़ा दी है। अब मंत्री 50 करोड़ तक के प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दे सकते हैं। पहले यह लिमिट सिर्फ 10 करोड़ तक की थी। इसके अलावा 50 करोड़ से 150 करोड़ तक के प्रोजेक्ट की मंजूरी वित्त मंत्री देंगे। 150 करोड़ से अधिक की मंजूरी सीएम देंगे। वहीं सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी बड़ा तोहफा दिया है। अब उनका मानदेय यानी कि सैलरी हर महीने फिक्स डेट पर आएगी। यूपी सरकार केंद्र से आने वाले हिस्से का इंतजार नहीं करेगी। काशी पहुंचे अभिनेता अनुपम खेर, बाबा विश्वनाथ और संकट मोचन मंदिर में दर्शन पूजन किया। बोले, मन को शांति मिली। यूपी में घर बनाना हुआ महंगा। पत्थरों से लेकर मोरंग तक की दरों में होगी बढ़ोतरी। जी हां, उत्तर प्रदेश में घर बनाना महंगा हो जाएगा क्योंकि राज्य सरकार ने ग्रेनाइट, मोरंग और अन्य उप खनिजों की दरों में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। अमेरिका में सस्ती दवाओं के लिए वेबसाइट लॉन्च करेंगे ट्रंप। 800% तक खर्च कम होगा। 16 कंपनियों से समझौता, बदले में 3 साल का टैरिफ छूट दिया। लद्दाख और पश्चिमी कमान में सेना की ऑपरेशनल तैयारियां तेज। देश के दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने के दिए निर्देश। सर्दियों में सेना की ऑपरेशनल तैयारियों को गति देने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के दौरे जारी हैं। हिमाचल में कांग्रेस ने मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाने और योजना के प्रारूप बदलने के विरोध में उपवास पर बैठे सीएम सुक्खू और कैबिनेट मंत्री। राजस्थान, साध्वी को संदिग्ध परिस्थिति में मौत के बाद समाधि। पिता बोले, गलत इंजेक्शन से गई जान। भक्तों ने पिता पर ही सवाल उठाए। दिल्ली में वायु प्रदूषण से बढ़ा मौत का आंकड़ा। सांस की बीमारियां बनी जानलेवा। जी हां, दिल्ली में वायु प्रदूषण के कारण सांस की बीमारियों से होने वाली मौतें पिछले 2 दशकों में 3 गुना से अधिक हो गई है। खराब हवा फेफड़ों की प्रतिरोधक क्षमता कमजोर कर टीबी जैसी बीमारियों को बढ़ा रही है, जिससे कि 25 से 44 आयु वर्ग सर्वाधिक प्रभावित है। यह दिल्ली के लिए गंभीर स्वास्थ्य संकट है। ट्रंप की धमकी पर ईरान बोला, हमारे 1000 ड्रोन तैयार। जमीन और समुद्र से हमला करने में सक्षम ईरान की तरफ बढ़ रहे अमेरिकी युद्धपोत। असम की चाय फ्री टैरिफ के साथ 27 देशों में जाएगी। डिब्रूगढ़ में बोले अमित शाह, पीएम मोदी का कमाल है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हर रोज देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।